मोदी सरकार को ये संदेश देना है कि ये अगर उनके दिमाग में कहीं भी ये थोड़ी सी भी गलतफहमी हो कि ये किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया या दब जाएगा, तो ये गलतफहमी वो अपने दिमाग से निकाल दें। अभी ये प्रदर्शन फिर भी एक लोग बिल्कुल ये चलेगा। जो ये अभी पंजाब में जो अभी ये रिज़ल्ट्स आए हैं, आप इनको एक करारा थप्पड़ कह सकते हैं ये किसानों की और हर एक उस आदमी की तरफ से जिसके घर में किसान के द्वारा पैदा की गई कनक से अनाज से रोटी जा रही है, जो इस किसान की मेहनत की हुई अनाज से अपना घर चला रहा है। तो ये एक तमाचा है भाजपा सरकार के मुंह पे और मोदी सरकार के मुंह पे कि वो किसान आदमी को कोर्ट में जाकर इंसाफ मिलेगा। इन्होंने कोर्ट के रास्ते ही बंद कर दिए किसानों के लिए, किसानों को मरने के लिए सड़क पे छोड़ दिया। और मैं तो इस बात को लेके बहुत दुखी हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान रोकता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ये चाइना हमारा दुश्मन है, हम लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान में किसी की माँ की डेथ हो जाए उधर रोना रोता है, पर हमारे देश के जो 250 से ज़्यादा किसान मर गए उसके लिए एक आंसू नहीं। और ये बोलते हैं योगी आदित्यनाथ अपने बचाव के लिए संसद में रो ले। अगर हमारा एक किसान आगू वहाँ पे खड़ा होकर अपना दुख रो ले तो उसको ये मजाक बनाते हैं, तो ये मजाक इनको ले डूबेगा मोदी सरकार। मैं आपको पहली एक बात बता दूं, जो ये तिरंगे के अपमान की बात की जा रही है, ये पहली बात तो जो गोदी मीडिया है वो आपको रियलिटी नहीं दिखा रहा। तिरंगा अपनी जगह पे वैसे ही खड़ा था। निशान साहब आप एक देख सकते हैं, पिक्चर्स में आपको दिखाने के लिए अवेलेबल मेरे फ़ोन में है। मोदी साहब ने एक अपने सर पे पटका बांधा है जिस पे निशान साहब है। अगर निशान साहब आप लोगों को कोरोना काल में भूखा मरने नहीं दे सकता तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये देशद्रोह है या देश का अपमान है। तिरंगा अपनी जगह पर लहरा रहा है और निशान साहब अपनी जगह पर लहरा रहा है। आज भी किसान के दिल में वही जज्बा हमारे देश के लिए है, वही जज्बा अपने निशान साहब के लिए और वही जज्बा अपने देश की जनता के लिए भी है। और अपमान की बात ये तो गोदी मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है, एक झूठ और एक र्यूमर है ताकि लोगों को और भटकाया जा सके। इसमें यह दिखाया जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसान आगू या कोई भी ऐसा अपना वापस लेके चला गया। जनता के दिल में आज भी जुड़ी है, हम भी यहाँ जुड़े हैं। तो इससे ये जो झूठ फैला के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश किया जा रहा है, ये मोदी साहब के प्रोपेगेंडे ये नहीं चलेंगे। जी मैं बताता हूँ, जब सरकार बिक चुकी हो प्राइवेट हाथों में, जब सरकार ने कर्जा ले लिया हो, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। आप हमारे देश का, मैंने कल ही एक न्यूज़ चैनल पे पढ़ा है, देखा है कि हमारे देश को जो विकासशील देश होते हैं उसकी सूची में से निकाल के उनसे भी नीचे श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया के उस सूची में डाल दिया गया है। तो इससे बदतर हालत और क्या होगी। और ये सरकार बिक चुकी है, इसमें अब हम नहीं कह सकते कि मोदी सरकार है। मैं तो ये कहूँगा ये अडानी और अंबानी की सरकार है। शायद ये कठपुतली बन के रह गए हैं, तो इन्हें शायद खुद से कुछ ना कुछ अपना हौसला दिखाकर अगर ये किसानों और देश का हित चाहते हैं तो ये काले कानून रद्द कर देने चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा इस बिकी हुई सरकार से कि पहले तो किसानों को आतंकवादी, ये उपद्रवी या वो कुछ बोलना ये प्रदर्शनजीवी या कुछ भी गलत शब्दों का उपयोग करना बंद करे। अगर सरकार के बस का कुछ नहीं है तो वो अपना इस्तीफ़ा देके, और देश की जो सुप्रीम कोर्ट से भी कई बार बोल दिया गया कि आप सरकार चलाने के लायक नहीं हो। और इसके लिए मैं बताता हूँ, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आगे की हमारी रणनीति होगी, आज ये छोटे लेवल पे काम हो रहा है, कल को हम इससे बढ़ चढ़ के इससे ज़्यादा आंदोलन को तेज़ करेंगे ताकि मोदी सरकार को अकल आ जाए कि ये धक्काशाही लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल भी सही नहीं जाएगी।